गया के मेयर के जाति मामले को लेकर बीते दिन पूर्व विधायक भाजपा नेता व मेयर पद के उम्मीदवार रहे श्यामदेव पासवान ने कई आरोप लगाए थे। कहा था कि प्रशासनिक जांच में मेयर वीरेंद्र पासवान उर्फ गणेश पासवान के अनुसूचित जाति के होने की बात को खारिज कर दिया गया है। अब इस मामले को लेकर गया के मेयर वीरेंद्र पासवान उर्फ गणेश पासवान और पूर्व डिप्टी मेयर सह पार्षद मोहन श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता की है। पूर्व विधायक माननीय श्यामदेव पासवान जी के द्वारा गया नगर निगम के माननीय महापौर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान जी के बारे में भिन्न भिन्न तरह का आरोप लगाया गया। पहले तो यह मामला विचाराधीन था, तो ये सब बात करना नहीं चाहिए। क्योंकि उन्होंने ऐसा बात यहाँ पर लाया और लोगों में भ्रम और ये दुष्प्रचार किया, इसलिए सच्चाई सामने बताना आम लोगों को, आम लोग से चुन करके सम्मानित जनता से मेयर का चुनाव होता है। 2010 में ये चुनाव जब लड़े थे तो घंटा पासवान जो साथ में उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे, उनकी बहन चुनाव हार गई थी इनके द्वारा। जब हारने के बाद ये दोबारा से मेयर बन गए। इस बीच में घंटा पासवान ने कई जगह केस मुकदमा और परिवाद दायर किया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से लेकर के राष्ट्रीय महादलित आयोग तक, जिसमें यही एसपी साहब का कार्यालय और डीएसपी साहब का कार्यालय से दो बार इनको दुसाध पासवान जाति घोषित किया जा चुका है। जब ये मेयर बन गए तो हारे हुए उम्मीदवार जो राकेश कुमार और किशोर पासवान जी थे, उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग में मुकदमा जाके परिवाद दायर किया और विभाग में दायर किया, नगर विकास विभाग में। जब वहाँ ये दायर होने के बाद आदेश आया जिला पदाधिकारी, तत्कालीन जिला पदाधिकारी गया को कि मामले का सुनवाई करें और सुन करके वस्तु स्थिति से अवगत कराएं और आवश्यक कार्रवाई करें। महीनों केस चला, गजट हुआ, अखबार में छपा, उसके बावजूद फिर यही ला करके यहाँ पर मामला डिग्री हुआ और डिग्री में इनको कोई इनके विरुद्ध साक्ष्य नहीं पाए जाने पर इनको अन्य कागजातों, इश्तहार और प्रकाशन के बाद इनको दुसाध पासवान जाति घोषित किया। एक ही जुल्म, एक ही आरोप, एक ही तरह की बात में बार बार पड़तालना होते होते अभी जब मेयर ही जीते हैं तो श्यामदेव पासवान जी जाके केस करते हैं कि 1970-71 का एक बख्शिश है, वो बख्शिश में इनका नाम सरकार और जाति बंगाली लिखा हुआ। बंगाली कोई जात नहीं होता। सरकार आज भी हम लोग गांव में जाते हैं, बड़े को लोग हुजूर सरकार बोल के संबोधित करते हैं। और वो अंग्रेज के जमाना, वो घड़ी जमाना था और उस समय जो है कायथी हिंदी में लिखा पढ़ी होता था। गरीब दलित वो घड़ी, आज भी बहुत कागज भूला जाता है, बक्सा पेटी उतना मजबूत स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इस कारण से अब ये बात के बतंगड़ बना के वही कागज पत्तर पर फिर ले आए। जब इनका फाइनल खतियान है जिसमें खुद गणेश पासवान वीरेंद्र कुमार जाति दुसाध हैं, उसको झूठ लिखे कि यह नॉट फाइनल है। इनके पूरे खानदान का, इनके चाचा का सारा खतियान दुसाध। इनके लाइसेंस फादर का 84 का, LIC में भी पासवान। इनका जो स्कूल सर्टिफिकेट है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, उसमें भी अनुसूचित जाति है। सब कुछ रहते हुए और कई बार केस मानवाधिकार आयोग, महादलित आयोग और निर्वाचन आयोग और जिला पदाधिकारी द्वारा सेटल है, पूरी तरह जांच पड़ताल की हुई है, उस पर फैसला आया हुआ है, फलाफल निकला हुआ है, उसके बावजूद भी ये तबाही और इस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है और ऊपर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। यह मामला कुटरचित करने का, साक्ष्य को और कागज को बदलने का, यह मामला पूरी तरह धोखाधड़ी 420 का। मेयर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान ने बताया कि SSP, DM, IG और सरकार को जो रिपोर्ट सौंप गई है वह गुमराह करने वाली है। मेयर की जाति रिपोर्ट को सिटी DSP पारस नाथ साहू के नेतृत्व में तैयार किया गया है, जिसमें बड़ा धोखा किया गया है, जिसे लेकर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कहा कि दूसरे की संपत्ति, दूसरे का खाता खतियान वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान से जोड़कर गुमराह किया गया है। मुझ पर जो आरोप लगा है वो झूठा और निराधार लगा है। हमारा यह फैसला, सबसे पहले मैं चुनाव वार्ड पार्षद का लड़ा, उस समय घंटा पासवान का बहन हमसे चुनाव लड़ी, वो चुनाव हार। और देश में आके इनके द्वारा हम पर यह आरोप लगाया गया कि ये बंगाली समाज से आते हैं। आज भी मेरा पूरा वहाँ
चाचा चाची का अभी भी वहाँ ज़मीन खतियान है, वो हमने आप लोग को दिखाया। और उनके द्वारा मुझे हमेशा बदनाम करने की प्रक्रिया चलती रहती। वो खुद ही एक बदनाम व्यक्ति है, आपको नहीं जानकारी होगा तो वो आप उसका बायोडाटा निकालिए, उसका परिवार का पूरा सूची निकालिए उस आदमी का, जो आज तक कुछ काम करता ही नहीं है। वो दिन भर यही सब काम करता है, उसका झूठ, उसका सच, उसका उस कोठी का धान उस कोठी। और इस षड्यंत्र में जो लोग मेरे लगे हुए उनको भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग को द्वारा जो मुझ पर आरोप लगाया, जिससे मेरा पूरा परिवार पीड़ित है और मानसिकता तनाव में हम लोग पूरे परिवार जी रहे हैं, इस तरह की आरोप जो मुझ पर लगाया है वो झूठा और निराधार है। निर्वाचन आयोग में गया है, मैं अपना साक्ष्य वहाँ रखूँगा। साक्ष्य आप लोग ने देखा है, गलत सही आपने देखा, वो मेरा जो रिपोर्ट यहाँ से गया है वो झूठा और निराधार है। और मुझे पूरा न्यायालय से हमको न्याय मिलेगा, मुझे पूरा पूर्ण विश्वास है। गर्मियों में वाटर पार्क का उठाइए आनंद। सेट्स छमाछम वाटर पार्क में दोस्तों और परिवार के साथ आइए और लीजिए भरपूर मजा। नीमा गांव, गोथू, बोध गया, बिहार। पूर्वी भारत के सबसे बड़े, सबसे अच्छे और सबसे आधुनिक सेट्स छमाछम वाटर पार्क में है ऐसे आकर्षण कि आपने पहले नहीं देखा होगा। सुरक्षा के सभी मानकों को पूरी तरह से लागू करने वाला वाटर पार्क, वेव पूल, क्रेजी रिवर, भारत का इकलौता वोल्केनिक वाटरफॉल, हावड़ा ब्रिज, रेन डांस, किड्स प्ले एरिया, टावर राइड्स, मल्टी प्ले एरिया, फनल ट्यूब राइड्स, फ्री फॉल टाइप बॉडी स्लाइड, लश ग्रीन गार्डन, कॉमन और वीआईपी चेंजिंग रूम्स, सैनिटरी फैसिलिटीज के अलावा और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर विजिट करें सेट्स वाटर पार्क, नीमा गांव, गोथू, बोध गया, बिहार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7479469977। अगर आप मैट्रिक करने के बाद साइंस या आर्ट्स में बेहतरीन सुविधाओं से युक्त अच्छी शिक्षा वाले संस्थान में +2 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो गया डोभी रोड, टेकुना फॉर्म, बीएमपी कैंट से पूरब में हरिहरपुर रोड, गया ITI कैंपस के बगल में स्थित बिहार बोर्ड से संबद्धता प्राप्त डॉक्टर RJY उच्च माध्यमिक विद्यालय में कराएं नामांकन। यहाँ आपको मिलेंगे उच्च योग्यता प्राप्त प्रशिक्षित शिक्षक गण जो आपकी पढ़ाई को बेहतर आयाम दे सकते हैं। साथ ही स्कूल में उपलब्ध है आधुनिक व्यवस्था वाला कंप्यूटर लैब और साइंस लैब। इसके अलावा छात्र छात्राओं के शारीरिक और मानसिक विकास हेतु खेल का विशाल मैदान, 24x7 पानी सप्लाई की व्यवस्था, 24 घंटे निर्बाध बिजली के लिए अपना ट्रांसफार्मर और विशाल जेनरेटर, CCTV कैमरों से युक्त कैंपस की अचूक सुरक्षा के लिए गार्ड्स की भी है व्यवस्था। मोबाइल नंबर 9931019981 और 6206732836। क्या आपके घर, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज आदि के फर्नीचर पुराने और आउटडेटेड हो गए हैं? क्या आप अपने फर्नीचर को बदलकर अपने कमरों का लुक नया देना चाहते हैं? तो आपके शहर गया में सोफा इंपोरियम हाउस के पास है आपके इस परेशानी का हल। सोफा इंपोरियम हाउस में है एक से बढ़कर एक सोफा सेट, डाइनिंग सेट, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फैंसी झूला, सभी तरह के वार्डरोब, शोकेस, मैट्रेस, बेडशीट, मैट्रेस प्रोटेक्टर, बुक सेल्फ, 3 सीटर स्टील वेटिंग चेयर के अलावा और भी बहुत कुछ। एड्रेस सोफा इंपोरियम हाउस, ब्रांच 1, नॉर्थ चर्च रोड, गांधी मैदान, नियर एक्सिस बैंक। मोबाइल नंबर 9431271862। सेकंड ब्रांच एड्रेस ताहिरा इंपेरियल बिल्डिंग नियर तनिष्क शोरूम, स्वराजपुरी रोड, गया। मोबाइल नंबर 7924054770। एक्सचेंज ऑफर धमाका, कोई भी पुराना सोफा, गद्दा या पलंग लाइए और इसके बदले में बिल्कुल नया सामान ले जाइए। RC डेंटल केयर आपके दांतों, मसूड़ों और जबड़े का रखे पूरा ख्याल।
डॉक्टर लवली कुमारी, डेंटल सर्जन एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। आरसी डेंटल केयर में दांत निकलवाना या लगवाना, टेढ़े मेढ़े दांतों को ठीक करवाना आदि के साथ साथ जबड़े से संबंधित हर प्रकार की बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। हमारा पता है चैनपुर मेडिकल, जीबी रोड, गया। मोबाइल नंबर 9473221442। गया शहर में बच्चों के इलाज के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस हॉस्पिटल, बच्चों का अस्पताल आनंदी माई मंदिर के पास। हमारे यहाँ NICU, वेंटिलेटर, इंक्यूबेटर, फोटोथेरेपी के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण टीकाकरण की सुविधा मौजूद है। नर्सिंग होम में बैठने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। बच्चों का अस्पताल आनंदी माई मोड़, बुद्धा ब्लड बैंक के बगल में, जीबी रोड, गया। हमारा मोबाइल नंबर है 9877697065 और 9770377731।